अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जो हमने ये फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप ना सिर्फ सीख रहे हैं बल्कि उससे माशाल्लाह पैसे कमाने भी शुरू कर दिए हैं। प्रोडक्ट हंट करने के बाद हमने ये देख लिया कि हमने अपने प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि आपकी टारगेट परचेज़ प्राइस क्या होनी चाहिए, और अब आपको पता है कि मैं अगर इस प्राइस में सोर्स कर लेता हूँ तो मेरा प्रॉफिट कितने % है। अगर आपको अभी भी नहीं पता तो पहले आपको जाके पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आपने अपनी सोर्सिंग के लिए एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकालनी है और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें पता चल गया कि भाई अब हमने ये जो ब्लू पेन है ना, ये हमने इतने डॉलर में परचेज़ करना है। अब सवाल आ जाते हैं कि सर हम कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। इस टाइम सबसे बेहतरीन सप्लाइंग कंपनी जो है या सोर्सिंग कंपनी जो है वो है अलीबाबा। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट से सोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं। मेड इन चाइना, ग्लोबल सोर्सिंग, बहुत सारी हैं। मतलब 15-20 तो आराम से आपको, आप गूगल पे लिखें जी बेस्ट सोर्सिंग वेबसाइट, आपके सामने बेहतरीन सोर्सिंग वेबसाइट्स आ जाएंगी। मैं सबसे ज़्यादा अलीबाबा को क्यों प्रेफर करता हूँ, अलीबाबा पे आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। अलीबाबा एक सेफ़ प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आपको ऑथेंटिसिटी मिलती है अपने सप्लायर के बारे में। दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो अलीबाबा उसमें आपको हेल्प आउट करता है आपके पैसे रिफ़ंड करवाने में। अलीबाबा इज़ अ सेफेस्ट मेथड फॉर द सोर्सिंग। दूसरी अच्छी चीज़ मुझे अलीबाबा की ये लगती है कि वहाँ पर आपके पास डिफरेंट फ़िल्टर्स मौजूद होते हैं। alibaba.com पे पूरी दुनिया से सप्लायर्स मौजूद हैं, जबकि हम ये समझते हैं कि सिर्फ चाइना से। हाँ, 95% चाइनीज़ सप्लायर्स मौजूद हैं, लेकिन 5% दूसरे कंट्रीज़ के भी लोग मौजूद हैं। अब हमने करनी है सोर्सिंग। प्रोडक्ट हमें पता है। सोर्सिंग करने के अलीबाबा पे 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 कि आप अपनी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखें, जैसे ब्लू पेन, एंटर किया, आपके सामने सारे सप्लायर्स आ गए। अब आपने उन सप्लायर्स को बारी बारी क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट नाउ पे करना है, उनसे आपने कॉन्टैक्ट करके उनको अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। एक तो ये तरीका हो गया, बड़ा ही लंबा और लेंथी तरीका है। ठीक है, उसके बाद दूसरा मेथड आ जाता है RFQ का, मींस रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का। अगर आपने अपना कीवर्ड लिख लिया है और आपके सामने प्रोडक्ट्स आ गई हैं तो स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो अलीबाबा के पेज के एंड पे जाके एक ऑरेंज कलर का एक राइट साइड पे बटन बनेगा जिसके ऊपर RFQ लिखा होगा, जिसका मतलब है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इसका क्या फ़ायदा होता है, आपने किया रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन पे क्लिक और आपने अपनी सारी जो ज़रूरियात हैं उस फॉर्म के अंदर फ़िल कर दी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बता दिया भाई मुझे ऐसा सप्लायर चाहिए जिसके पास ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। आपने ऐसा सप्लायर बता दिया जिसके जो गोल्ड सप्लायर हो। आपने ऐसा सप्लायर उसको बता दिया जिसकी जो रेटिंग्स हैं, यानी कि जिसका परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो डायमंड्स बने होते हैं, वो बड़ा बेहतरीन हो, उसकी रेटिंग्स बहुत अच्छी हो। आपने अपने पैरामीटर्स उसको बता दिए। दूसरी बात, आपने बता दिया जी ये मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इस कंट्री में चाहिए। शिपिंग मेथड में आके आपको प्रॉब्लम होएगी क्योंकि वहाँ पर वो आपको बहुत सारी ऑप्शन देगा। वो आपको कहेगा FOB लेना है, CNF लेना है, CIF लेना है। आपने वहाँ पर एक ऑप्शन आ रही होगी DDP, ड्यूटी डिलीवरी पेड, उसको सिलेक्ट करना है। उसका मतलब ये है कि जो भी सप्लायर है वो जब भी शिप करेगा, आप कस्टम ड्यूटी से बिल्कुल आउट हैं। आपको कस्टम ड्यूटी, फ्रेट वगैरह कुछ नहीं पे करना। जो वो आपको प्राइस देगा ना उसमें सब शामिल होगा। आपने ले ली DDP को सिलेक्ट किया। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि भाई अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन बता दो। आप उसे बताओ जी आई एम लुकिंग फॉर अ ब्लू पेन, और जो जो आपकी स्पेसिफिकेशन है। अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर आएगा जो आपने कंपेटिटर सेलेक्ट किया, आपने उस कंपेटिटर की सारे बुलेट पॉइंट डिस्क्रिप्शन पढ़नी है और वो डिटेल्स और डायमेंशंस वहाँ उस पैराग्राफ में, उस बॉक्स के अंदर एंटर कर देनी है कि मुझे इस साइज़ का पेन चाहिए, ये उसकी निब का डायमीटर होना चाहिए, पैक ऑफ 3 चाहिए, पैक ऑफ 2 चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, शिपिंग आप ऑलरेडी उसे बता चुके हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद आप जब सबमिट कर देंगे तो जितने उससे रिलेटेड सप्लायर्स हैं वो ख़ुद आपको अप्रोच करना शुरू कर देंगे। वो ख़ुद आपको अपनी कोटेशंस भेजना शुरू कर देंगे। आपको किसी का भी दरवाज़ा खटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्म को फिल करते हुए एक और ऑप्शन भी आपसे पूछेगा कि क्या आप कोई ऐसा सप्लायर तो नहीं ढूंढ रहे
जिसमें आपको ख़ास किस्म की सर्टिफिकेशन चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका सप्लायर ISO सर्टिफाइड होना ज़रूरी तो नहीं है। आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं क्या आपको इसके लिए FDA अप्रूवल्स चाहिए, CE अप्रूवल्स चाहिए। बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके लिए अप्रूवल्स रिक्वायर होती हैं, तो आप वहाँ लिख दो कि येस मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। एक तो ये मेथड हो गया, आपने इसे कर दिया। पिछले मेथड पे दोबारा आते हैं जहाँ पर आपने 1 बाय 1 सारे सप्लायर्स से रब्ता करना है। अब अगर आपके सामने 15-20 सप्लायर्स हैं तो आपने किससे रब्ता करना है? नंबर 1, आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, आपने ये देखना है कि क्या उसके पास ट्रेड इंश्योरेंस है। ठीक है, ये एक बड़ी जो है ना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेड इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर आप उस बंदे के साथ काम कर रहे हैं तो अगर पैसे लेन देन में कोई मसला आता है, आपने जो चीज़ उससे डिमांड किया उसने वो नहीं भेजी, क्वांटिटी कम भेज दी है या बदल दी है, तो आप ट्रेड इंश्योरेंस की वजह से अपने पैसे वापस क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, क्या वो सप्लायर वेरीफाइड है। वेरीफाइड सप्लायर का मतलब ये है कि जो डिटेल्स उसने अपने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट पे दी हुई है वहाँ पर अली बाबा कि मेरे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं, इतनी सर्टिफिकेशन है, मैं इसे इस कंट्री में एक्सपोर्ट करता हूँ, उस सब को एक थर्ड पार्टी ने वेरीफाई किया होगा। थर्ड पार्टीज़ बहुत सारी हैं जिसमें टॉप ऑफ द लाइन SGS है। जब भी आप वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे आपको पता चलेगा कि ये सप्लायर किससे वेरीफाइड है। अली बाबा क्या करता है, एक थर्ड पार्टी को हायर करता है और कहता है कि भाई जाओ और इसके पूरे इस डाटे को वेरीफाई करके आओ। इसने कहा जी मेरी फैक्ट्री है चिंडाओ में, तो वो जाएगा चिंडाओ में देखेगा। इसने क्लेम किया था मेरी फैक्ट्री 10 एकड़ पे है, तो वो जाके चेक करेगा कि फैक्ट्री 10 एकड़ पे है। उसने क्लेम किया था मेरे पास 120 एम्प्लॉयज़ हैं, वो जाके चेक करेगा क्या वो 120 एम्प्लॉयज़ हैं। उसने कहा मेरे पास ये असेंबली लाइन है, वो जाके चेक करेगा क्या इसके पास यही असेंबली लाइन है, यही मशीनरी है। अगर उसने क्लेम किया जी मेरे पास ये क्वालिटी एश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेशन है, तो थर्ड पार्टी उसको भी वेरीफाई करेगी। मींस कि अगर तो वेरीफाइड सप्लायर है दैन टेंशन कम है। वेरीफाइड ट्रेड, बहुत सारे लोग कहते हैं सर अगर गोल्ड सप्लायर सिर्फ हो तो क्या हम उससे ले सकते हैं? भाई गोल्ड सप्लायर कोई इतना बड़ा ऑथेंटिक तरीका नहीं है। गोल्ड सप्लायर लेना, कोई गोल्ड का टैग लेना कोई टेंशन नहीं है। अली बाबा को पैसे दो, गोल्ड का आपको टैग मिल जाता है, तो ये तो कोई चक्कर नहीं कि पैसे दे के टैग ले लो। बात आती है ट्रेड इंश्योरेंस की, बात आती है उसके वो वेरीफाइड है या नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उसका परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसके साथ हार्ट बने आ रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हार्ट नहीं एक्चुअली वो डायमंड्स बने आ रहे होते हैं। सो आपने उसको भी देखना है, उसकी रेटिंग्स को भी देखना है। सो आपके पास अगर 20 सप्लायर मौजूद हैं तो आपने उसमें से फ़िल्टर आउट करने हैं कि मैंने किसको रब्ता करना है और किसको नहीं करना। फिर एक और टिप दे देता हूँ, जब भी आप किसी पे क्लिक करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है। अगर वो वेरीफाइड होगा और उसने अपनी फैक्ट्री की तस्वीरें लगाई होंगी तो इट मीन्स कि उसकी जो फैक्ट्री है वो रियल है और वो एक मैन्युफैक्चरर है। एक टाइम तक एक इशू था कि आपको मैन्युफैक्चरर्स नहीं मिला करते थे डायरेक्ट। उसकी एक वजह थी कि वहाँ पर कम्युनिकेशन का इशू है, चाइनीज़ इंग्लिश नहीं बोलते, जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल था। सो अब वो हर्डल हो गया ख़त्म इसलिए हो गया कि चाइना तरक्की कर रहा है और उसे पता है कि अगर मैंने दुनिया पे छाना है तो मुझे अब साथ साथ इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने अपना एक ट्रेड डिपार्टमेंट बना दिया और वहाँ पर ऐसे लोगों को हायर किया जो कि इंग्लिश बहुत अच्छा बोल लेते हैं। सो उनकी जो सेल्स टीम है ना, जो फॉरेनर्स को डील कर रही हैं, वो प्रॉपर प्रोफेशनली ट्रेंड है और वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती हैं। सो इसलिए अब डायरेक्ट फैक्ट्री से कम्युनिकेट करना बहुत आसान है। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज़ गांव वगैरह में, देहातों में, क्योंकि मैं तो चाइना जाता रहता हूँ, इंशाल्लाह अभी वीज़ास खुलेंगे तो आप लोगों को भी लेके चलेंगे चाइना में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि चाइना के गाँव हमसे भी बहुत सारे बदतर हैं। इवन वहाँ पर टॉयलेट्स तक नहीं है, इतने बुरे हालात हैं वहाँ पर। सो हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, चाइना बहुत बड़ा है। चाइना जितना बड़ा है उसके मसाइल भी ज़ाहिरी बात है छोटे इलाकों में उतने होंगे। सो बाज़ इलाके उनके हमसे भी बहुत बैकवर्ड है। सो वहाँ पर जाके जब आप सोर्सिंग करते हो, वहाँ पर अगर 2 कमरों की एक फैक्ट्री लगी हुई है, चीज़ आपको सस्ती मिल रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, नेगोशिएट नहीं कर पाते, अपनी ज़रूरत नहीं बता पाते। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये ट्रांसलेटर का रोल बहुत सारी मिडल मैन यानी कि ट्रेडिंग कंपनीज़ कर रही होती हैं, जो कि उनसे सस्ता ख़रीद के आपको महंगे दामों बेच रही होती हैं। लेकिन चूंकि वो भी इतने बल्क में काम कर रही होती हैं, आपको वो प्राइस भी बड़ी रीज़नेबल लग रही होती है। सो ये था एक सोर्सिंग का प्रोसीजर, हम किस तरह सोर्स करते हैं। हमने सोर्सिंग करना सीख लिया, प्रोडक्ट हंट हो गई। अगला हमारा काम है, अब हमने लगानी है प्रोडक्ट लिस्ट। वैसे तो प्रोडक्ट लिस्ट हम सोर्सिंग करने से पहले लगा देते हैं। प्रोडक्ट की लिस्ट मींस के अपनी प्रोडक्ट को अपनी दुकान के अंदर शो केस कर लेते हैं, अपने सेलर सेंटर पे हमने उसे लगा देना है। लेकिन मैंने पहले आपको सोर्सिंग बता दी ताकि जब हम लिस्ट करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि इसका क्या फ़ायदा है।
पहले लगाने का लिस्ट फ़ायदा ये होता है कि अगर अमेज़ोन को उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन हो तो अमेज़ोन आपको बता देता है कि भाई आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो या नहीं बेच सकते। सो अभी भी हमने सिर्फ सोर्सिंग की है, हमें रेट्स आने शुरू हो गए, हमने उसमें से सप्लायर्स फाइनल कर लिए, हमने उसमें से सैम्पल्स ऑर्डर कर लिए, दैट्स इट। हमने अभी फुल पेमेंट नहीं की। फुल पेमेंट कब करते हैं? जब हम प्रोडक्ट लिस्ट लगा लेते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते उसे लगा रहने देते हैं और देखते हैं अमेज़ोन को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, अमेज़ोन हमारी लिस्ट डिलीट तो नहीं कर रहा। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम ऑर्डर कर दें और बाद में अमेज़ोन कोई ऑब्जेक्शन लगा दे उस लिस्ट के ऊपर, तो हमारी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार चली जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री तो रास्ते में होगी पहुंचने वाली। सो सप्लायर को पैसे हम तब देते हैं जब हमें यकीन हो जाएगा यार हमारी लिस्ट पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अमेज़ोन को। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं अमेज़ोन पे। अगर आपको लगता है कि जो ट्रेनिंग हम आपको करवा रहे हैं ये फ़ायदेमंद नहीं है अपने तौर पे, तो हम आपको भरपूर तरीके से सिखा रहे हैं कि आप इसी को ही सिर्फ प्रैक्टिकल करें और आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर हमें कोई आपसे पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए या हमारी जो हर मंथ पेड कोर्स चलता है तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे मैनेजर का नंबर है, अपनी सीट रिज़र्व करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।